हुआ था, लेकिन अब कुछ अपनी थीम की बात कर लेते हैं और आपको बताएंगे कि आज से कुछ अर्सा पहले तक घर में कोई भी तकरीब होती थी तो वही जो मैं इंट्रो में मैंने कहा था कि सब लोग आगे आ जाते थे, हमारे भाई की शादी है, हमारे बहन की शादी है, हम खुद करेंगे और ये बाहर वाले से क्यों करवा रहे हो, तो आप खुद कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, और कुछ चेंज हो गया है। बिल्कुल, और अब तो चीजें बड़ी अपग्रेड हो गई हैं और लोग जो है वो नई से नई चीजों की तलाश में जाते हैं। इसी तरह के अगर हम बात करें तकरीबों की, तो चाहे शादी हो, वलीमा हो, सालगिरह हो, अकीका हो, तो मार्केट में मौजूद इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज से आप बहुत से फायदे उठा सकते हैं। और इसी तरह के फायदे उठाए एक शख्स ने, उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बिल्कुल। करेंटली मैं एक्चुअली मेरे कज़न की रुखसती है जिसके लिए हम इवेंट प्लानिंग सर्विसेज को तलाश कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने उसी दोस्त का निकाह अरेंज किया था, तो आई हैड टू डू इट ऑल बाय माई सेल्फ। तो उसके लिए मैंने कितने धक्के खाए, कितने वेन्यूज़ पे हम गए और कितने वेंडर्स से मुलाकात की। किसी ने रेट कुछ गलत कोट किए, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा किए। आई थिंक कि हम जो इधर उधर भाग रहे होते हैं उससे बेहतर ही होता है कि यू गो टू समबडी एल्स जो आपके लिए पूरी अरेंजमेंट करे, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स नहीं हैं। वो एक्सपीरियंस मेरा बड़ा ख़राब रहा था कि कभी लाइट चले गई, कभी जनरेटर वाला गायब हो गया जो मैं खुद कर रहा था। तो स्टेज पे भी रहना ज़रूरी था, बाहर की मैनेजमेंट भी देखनी थी, खाना भी कम ना पड़ जाए वो भी देखना था। इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो अब आई एम लुकिंग फॉर एन इवेंट प्लानर। हालांकि ये हमारे अपने घर का इवेंट था, मगर मैं खुद पर्सनली इसे एंजॉय नहीं कर सका क्योंकि सारी अरेंजमेंट हमें देखनी थी। तो हम खाने की फ़िक्र करते या दूल्हे की फ़िक्र करते या देखते कि कौन कब आ रहा है, तो हम खुद इवेंट को एंजॉय नहीं कर सके। मैं और मेरे दोस्त हम सब सिर्फ अरेंजमेंट में लगे हुए थे। तो ओवरऑल जो है हमने बहुत मिस किया कि कोई और अगर इसे अरेंज करता तो हम शायद अपने दोस्त की वेडिंग को एंजॉय कर पाते। अभी जिस कज़न की शादी होने जा रही है तो हम चाह रहे हैं कि वो भी हमारी प्रेजेंस को एंजॉय करे और हम उसकी शादी को प्रॉपर्ली एंजॉय करें और सेलिब्रेट कर सकें। इस वजह से वी आर लुकिंग फॉर एन इवेंट प्लानर। जो काम हम खुद करें उससे बेहतर ये है कि वो हमारे लिए कोई मैनेज करे ताकि हम सुकून से एंजॉय कर सकें वेडिंग को। इवेंट प्लानर से हमें काफ़ी सारी आई थिंक बहुत सारी टेंशन्स कम हो जाएंगी। इनफैक्ट टेंशन नहीं होगी हमें कि डेकोर कैसा है, कि फूड कैसा है, एंट्रेंस कैसी है, फ़ोटो बूथ किसने लगाना है, कब लगाना है, कहाँ लगाना है, फूल कितने होने चाहिए। ये सारी चीज़ें इवेंट प्लानर का काम है कि वो खुद से अरेंज करते हैं, उनकी अपनी क्रिएटिविटी डालते हैं। तो आई थिंक बहुत आसानी हो जाएगी इसके थ्रू। ये बात तो सब बिल्कुल दुरुस्त है कि जो शख्स शादी करवा रहा होता है वो खुद फंक्शन को एंजॉय नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। कभी खाने को देखना होता है, कभी इन तमाम अरेंजमेंट्स को देखना होता है। हर चीज को जब शख्स देख रहा होता है तो ना वो खुद एंजॉय कर पा रहा होता है, और स्पेशली दूल्हा दुल्हन भी इसी टेंशन में रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है समहाउ कि नहीं, अगर आपके आपका कोई कजन है, जैसे मेरी कजन थी समरीन बाजी, उनकी शादी जब हो रही थी तो आई वॉज वेरी कॉन्शियस कि नहीं मैं अपनी मेहंदी भी जो है ना खुद सजाऊंगी। हालांकि वहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे जो वो सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन आप कॉन्शियस होते हो when you love someone, your cousins, your sisters, हाँ, तो फिर आप अपनी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो। लेकिन एक ग्रैंड इवेंट प्लानर के साथ मिलके ना आप सजेशंस दे सकते हो, तो ताकि आप खुशियों में भी शरीक हो जाते हो और आपको लगता है कि यार हमने भी कुछ हाथ बटा लिया। और इवेंट प्लानर पे भी जो है वो सारी बात चली जाती है। वो क्या कहते हैं कि वो उंगली कटा के जो है वो शहीदों में नाम लिखवा लेते हैं हम भी। चले जी, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। पाकिस्तान में इवेंट मैनेजमेंट का मारूफ इदारा निजामुद्दीन एंड सन्स के जीएम से वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग।
और बात हो रही है इवेंट मैनेजमेंट की, और इवेंट मैनेजमेंट के काम में हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जिद्दत आती जा रही है। पहले जो इवेंट मैनेजमेंट होती थी वो काफी सुकून वाली इवेंट मैनेजमेंट होती थी। आप देखें कि अगर माइयों का सेटअप है तो वो माइयों का ही लगता था, लेकिन अगर माइयों का सेटअप है तो उसके अंदर अब इतनी वेरिएशन है, उसके अंदर जो है वो थीम होते हैं प्रॉपर कि आज ये वाली थीम है, कल वो वाली थीम है। तो मेरे ख्याल में इट्स गोइंग ग्रेट, जबरदस्त। और हम देख रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस पाकिस्तान में कोई नया नहीं है, ये काम बहुत पहले से होता आ रहा है। लेकिन हम पहले इसको जो है ना वो टेंट वालों के नाम से जानते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसमें बड़ी जिद्दत आती जा रही है। जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक अब इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज को भी अपडेट कर दिया गया है। बिल्कुल। और मुल्क में एक इवेंट मैनेजमेंट सर्विस का एक मारूफ और काबिल एतमाद नाम निजामुद्दीन एंड सन्स है, जो 150 साल से इस बिजनेस से वाबस्ता है। कंपनी के जनरल मैनेजर मुशफिक जमा जो है वो गुड मॉर्निंग आज की टीम से मुलाकात करेंगे और देखते हैं इनका क्या कहना है। फातिमा जिन्ना, कायदे आज़म, इवन अयूब खान, भुट्टो और जितनी भी आपकी, क्योंकि इट्स सच अ ओल्ड कंपनी, तो जितनी भी हमारी इवन पाकिस्तान स्टेट ऑयल, स्टेट बैंक, वी आर द कंपनी जिन्होंने हर कंपनी पाकिस्तान की जो भी आई है सिंस द पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, हमने फंक्शंस किए हैं। ये कंपनी 1869 में बनी थी और पाकिस्तान बनने से पहले की कंपनी है। दिल्ली के लोग थे जिन्होंने ये शुरू की थी, दिल्ली में रहते थे, और उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो ये लोग यहाँ पे माइग्रेट करके आ गए और लाहौर शिफ्ट हो गए। फिर लाहौर में एक भाई ने इनके लाहौर संभाला और दूसरे भाई जो फैज़ अहमद साहब थे उन्होंने कराची में बुनियादें डाली। फ्रॉम डेकोरेशन हमने शुरू किया और मज़ीद इनोवेशंस लाए उसके अंदर, जैसे कि पहले यहाँ पे कनातें होती थी और शामियाने लगते थे, मार्की बहुत कम लगती थी, और हमने फिर स्ट्रक्चर्स, वॉल पैनलिंग, कारपेटिंग, डिफरेंट डिज़ाइन कुर्सियों में, ये सब चीज़ें जिद्दत लेकर आए। फिर केटरिंग के अंदर भी हम लोगों ने इनोवेशन लाए, उसके अंदर फिर हम लोग कॉन्टिनेंटल खाने ले आए, हम पास्ता लिया है, उसके अंदर हम लोग जापानीज़ कुजीन लिया है, फ्रेंच कुजीन लिया है, उसके अंदर हम लोगों ने बहुत इनोवेशन की। कोई प्रोडक्ट तो है नहीं कि आपने एक मोबाइल दिखाया और आपने कहा ये बहुत अच्छा मोबाइल है, आप खरीद लें। इट इज़ समथिंग यू सबके दिमाग में होता है, उसको दिमाग से निकाल के और आपको एक कैनवस पे लाना पड़ता है। एक डांस फ्लोर लगाया था, अब वो डांस फ्लोर बिल्कुल बीच में लगाया था और वो फर्स्ट टाइम तकरीबन एक्रेलिक डांस फ्लोर बनाया था। अब वो हमने वेल्ड करवा दिया तो वो निकल ही नहीं पाया। अगले दिन हमने शादी करनी थी, मैं बहुत परेशान था कि डांस फ्लोर जो है निकल ही नहीं रहा। तो हमने क्या किया कि वो बनिस्बत ये कि हमारा वो ऐप बन जाए या हमारी मुश्किलात बन जाए, हमने उसी के ऊपर स्टेज बना दिया। तो बेसिकली डांस फ्लोर के बीच में हमने सेंटर स्टेज इंट्रोड्यूस कर दिया। खुशी हर साल आपको कोई ना कोई किसी के थ्रू मिलती है। मज़ा जब आता है जब आप कम पैसों के अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी पैदा करें। बेसिकली जो फंक्शन होता है ना, ये पेंटिंग की तरह से, जैसे पेंटिंग कभी कंप्लीट नहीं होती ना, आप स्ट्रोक लगाते रहें, डालते रहें, स्ट्रोक आप लगाते रहें, वो ख़त्म ही नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी आप लगा। तो बेसिकली इवेंट इज़ लाइक अ पेंटिंग, आपको खुद उसको एक जगह पे ला के रोकना पड़ता है, वरना आप महीनों लगाते हैं वो इवेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। कस्टमर जो होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो खुश हो जाए और दुआएं दे, दैट इज द टाइम वी गेट सेटिस्फाइड। इट्स और वो वही होता है जब वो सचमुच पैसे तो हर कोई दे देता है और
सिर्फ ये मतलब तारीफ बहुत कम लोग करते हैं, तो तारीफ जब करते हैं, दुआएं देते हैं, दैट इज द बेस्ट मोमेंट। फिफ्थ जनरेशन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के इस वक्त जीएम हमारे साथ बैठे हैं और उनकी बातें तो आपने देखी हैं और वो क्या कह रहे थे और कितना मुश्किल काम है, कितना प्रेशर वाला काम है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में भी वो साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड वालेकुम मॉर्निंग। अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसा बताइए। लग रहा है? आप मेरे ख्याल में बता रहे थे कि पहली दफा किसी लाइव शो में आए। हाँ बिल्कुल, पहली दफा लाइव शो में आया हूँ एंड अच्छा। आई एम क्वाइट नर्वस, यू नो। नो डोंट गेट नर्वस। नहीं, नर्वस तो आप तब हो जब आपके काम में कोई फॉल्ट हो। काम हाँ। आपका इतना परफेक्ट है और कितने दहाइयों से काम करते आ रहे हैं। बिल्कुल, ये जो कंपनी है ये 150 साल से है इस काम के अंदर, एंड वी आर इनटू टेंट्स आल्सो, वी मैन्युफैक्चर देम एंड वी एक्सपोर्ट देम, एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ टेंट्स आल्सो। ये किसी को पता नहीं है शायद, अच्छा। लेकिन That's a निजामुद्दीन big thing. का Really इसमें good for बहुत हाथ है Pakistanis. कि दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज ऑफ पाकिस्तान सही। व्हिच एक्सपोर्ट टेंट्स। अच्छा, ये बताइए मुशफिक उज़्ज़मा साहब कि ये काम इवेंट मैनेजमेंट का लोग तो पहले नहीं जानते थे। लोगों को तो सिर्फ यही पता था कि हमने सिर्फ टेंट वाले को और खाने वाले को अरेंज कराना है। लोगों में अब ये शोर बड़ा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, पहले देखिए और ये था ना कितना कि- प्रेशर वाला काम है ये। पहले ये होता था कि लोग जो थे वो डिपेंडेंट थे जो आपके इवेंट्स करते हैं, और वो लोग की डिमांड्स जो थी वो इतनी ज्यादा भी नहीं थी, लेकिन हल्के हल्के एक्सपोजर होता गया, उनकी डिमांड्स बढ़ती गई और इसी डिमांड्स की वजह से क्रिएटिविटी भी आती रही। अब जब मैंने ज्वाइन किया था 15 साल पहले, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, लेकिन अल्टीमेटली लोगों की ही डिमांड की वजह से वो चीजें क्रिएट होती रही और अब बिल्कुल टोटली चेंज होता जा रहा है। और एवरी ईयर इन्वेंशंस नई नई आती जा रही हैं। पहले अच्छा, इतने अरसे से आपकी इतनी रिकग्नाइज ये जो कंपनी है, इतना आप मतलब रिफाइन और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो कितना प्रेशर फील करते हैं? अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आपने कितने इवेंट मैनेज किए हैं? दिस इज रियली हार्ड टू आंसर कितने इवेंट्स किए हैं, लेकिन ये है कि तकरीबन बाज़ दफ़ा मैं आपको ऐसे बता देता हूँ एक एवरेज के ये सीजन होता है बेसिकली 5 महीने जो होते हैं ना साल के, उसमें इवेंट्स होते हैं ठीक बहुत ज्यादा। ठीक। पूरे साल होते हैं इवेंट्स, लेकिन 5 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि दिसंबर और जनवरी ठीक। और जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। ये मंथ्स होते हैं। एंड ये कंसिडरिंग आपको रमजान देखना पड़ता है ठीक। कि रमजान में बहुत कम होते हैं इवेंट्स, मुहर्रम में नहीं होते। एग्जैक्टली। तो मुहर्रम में ये कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, सो 5 महीने होते हैं। अब इन 5 महीने के अंदर समटाइम्स ये होता है कि एक महीने जैसे 30 दिन का है तो आपका बाद आपको 90 इवेंट्स करने होते हैं इन अच्छा, ये 30 तो आप days। ओवरऑल बता रहे हैं ना कि आपने इतने इवेंट्स करने होते हैं। मैं वैसे पूछ रही हूँ कि यूजुअली एक इवेंट में बहुत ज्यादा लोग होते हैं और एक इवेंट में बहुत कम लोग होते हैं, तो मिनिमाइज यानी मैक्सिमम और मिनिमम आप मैक्सिमम तो बहुत जैसे 5,000 का 10,000 का ये तो exactly। इवेंट्स किए हैं, ठीक। और ये आसान होते हैं, ये तो अच्छा। मुश्किल नहीं होते, ओके। क्योंकि उसके अंदर आपको ज्यादा गलतियां नजर नहीं आती। लेकिन छोटे जब इवेंट्स करते हैं तो उसमें ज्यादा गलतियां नजर आती हैं, वो ज्यादा डिफिकल्ट वो ज्यादा difficult क्योंकि उसमें छोटी छोटी गलती नजर आ जाती है। अच्छा मुशफिक सबसे साहब, छोटा इवेंट जो है ना हमने किया है 2 लोगों का। 2 लोगों का इवेंट? हाँ, वो ऐसे था कि एक आदमी आया मेरे पास, टेबल टॉक थी। एक आदमी आया मेरे पास और उसने कहा कि मुझे प्रपोज करना है। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो मुझ इस तरह का एम्बियंस क्रिएट करें जिसके अंदर मैं प्रपोज कर सकूं अपनी होने वाली मतलब फियांसे को। सो आई एक्चुअली अरेंज द होल प्लेस फॉर हिम आउटडोर अलोंग विद द फूड, एंड दैट वाज एन इवेंट, यू नो, 2 लोगों के। तो उन्होंने प्रपोज किया तो था। ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया होगा मैनेज करना कि यार 2 लोगों का इवेंट was है, really एक ने एक को for the- प्रपोज करना है, अगर उसने मना कर दिया मना तो कर इवेंट की जो है ना वो बिल्कुल। सारा बर्बाद हो सकता है बिल्कुल, इवेंट। बिल्कुल। अच्छा मुशफिक साहब, ये बताइएगा कि हम आजकल देखते हैं लोग शादियों का ट्रेंड जैसे हम जानते हैं कि लोग उसमें ज्यादातर इवेंट मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका रुख करते हैं। पहले तो ये होता था कि तैयारियों के लिए महीने लग जाते थे, हर चीज देखनी होती थी, खाने पीने की अरेंजमेंट्स अलग और डेकोरेशंस की अलग, फिर दुल्हन की तैयारी अलग। अब सारा बोझ जो है वो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल। तो आप लोगों को एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने में कितना टाइम लगता है? देखिए, एक इवेंट जो होता है ना, यूजली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए 3 हिस्सों में होता है इवेंट।
एक होता है आपका केटरिंग। केटरिंग जो होती है वो एक हफ्ते पहले डिस्कस आप कर सकते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। फिर उसके बाद होता है डेकोरेशन। डेकोरेशन जो है वो भी 2 हिस्सों में होता है। एक तो ये होता है कि जिसमें आप क्या कहते हैं सामान लगाते हैं हर किस्म का, जिसमें कुर्सियाँ, टेबल्स, लाउंजेस, स्ट्रक्चर्स, वॉल पैनलिंग, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर उसमें आता है फ्लोरल अरेंजमेंट। फ्लोरल अरेंजमेंट इज अनदर डिपार्टमेंट। अच्छा, तो ये 3 चीजें होती हैं जो मेन होती हैं। फिर उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है लाइटिंग। अच्छा, लाइटिंग मेक्स अ बिग डिफरेंस। लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं है, लेकिन लाइटिंग इज लोग आके कहते हैं ऐसी लाइटिंग होनी चाहिए कि हमारी नहीं पिक्चर्स अच्छी कहते, आए। वो नहीं हाँ? कहते, नहीं कहते। वो नहीं कहते। वो ज्यादातर उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, knowledge वो नहीं ये समझते हैं कि एलईडी लाइटिंग से खूबसूरती आ जाएगी। नहीं, इट्स नॉट लाइक Okay. दैट। इट्स लाइक प्लेइंग विद लाइट एंड शेडो, और यही चीज हम लोग अभी लैक कर रहे हैं। अभी हमारे अच्छा। पास प्रोफेशनल लाइट वाले हैं नहीं। जैसे कि अच्छा। यहाँ पर शादियां तो आप देखती हैं तो ऑब्वियसली इट्स वेरी दैट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। शादी अरेंज करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा। बट यहाँ पे आप किसी का कॉन्सर्ट करना चाहें बहुत जबरदस्त किस्म का, जो जितने भी बैंड्स हैं बाहर के, अगर वो यहाँ पर आए तो उनको अगर करानी होगी लाइटिंग तो वो बाहर से उनको पूरी टीम लानी पड़ेगी। अच्छा, लाइटिंग की बात से मुझे याद आया कि यू वर टॉकिंग अबाउट द फैशन शोज एंड डिफरेंट इवेंट्स। तो फैशन शोज के लिए भी आप इवेंट मैनेजमेंट और प्लानिंग करते हैं? फैशन शो में अभी तक ये होता है कि हम लोगों को सामान तक रखा जाता है कि सामान आप करें, और बहुत हुआ तो स्टेज, बट वो भी बड़ा स्टेज के काउंट अंदर करता है क्योंकि बड़ा प्रिटी आपको उसको pretty डेकोरेट उसमें करना। सामान हम लोग हाँ। देते हैं, और फिर उसके अंदर ये होता है कि बहुत हुआ तो स्टेज के अंदर हमारी मतलब कि हमारे मशवरे ले लेते हैं। अच्छा। या लेआउट पे कि किस तरह से लेआउट होना चाहिए। मुशफिक साहब, मशवरों की आप बात कर रहे हैं, तो जब भी कोई इवेंट प्लान करना होता है तो जिसका इवेंट होता है वो बहुत मशवरे देता है, और हर चीज के अंदर आपके लिए काम उस माहौल में करना कितना मुश्किल हो जाता है, to be और very patient. कितनी स्पेस चाहिए होती है कि इवेंट मैनेजर को। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, और उनको सुनना पड़ता है, और हम भी कभी कभार पेशेंट लूज कर जाते हैं। तो यू हैव टू कंट्रोल दैट। एंड एक्चुअली क्या होता है, हमको गेज करना पड़ता है कि इनको चाहिए क्या है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। वो तो हर चीज बोल रहे होते हैं। समटाइम्स जैसे होता है ना कि कंटेम्प्रेरी थीम भी चाहिए, एथनिक भी चाहिए, ट्रेडिशनल भी चाहिए, वो तीनों थीम हाँ, मिक्स चाहिए। अब वो तीनों ही बता रहे हैं, तो अब आपको क्या चाहिए। वही लेकिन जो हमको अभी ये मैं बात गेज कर करना, रही थी। तो उसमें ये होता है कि बाज़ दफा जैसे आपको फिर तस्वीरें दिखाते हैं, फिर उनको तस्वीरें दिखा के खुद ही उनको नहीं कॉन्शियस करते, हम उनको तस्वीरें दिखाते हैं तो खुद ही उन तस्वीरों से पता चल जाता है कि इनको बेसिकली एथनिक नहीं चाहिए, इनको कंटेम्प्रेरी चाहिए। जैसे आजकल जो मेहंदियां होती हैं वो एथनिक और ट्रेडिशनल मतलब कॉन्सेप्ट mix, होता हाँ, है, mixture। लेकिन उसके अंदर हल्का सा फ्यूजन होता है कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी थोड़ा सा वो क्लबी नाइट कर देते हैं। क्लब ही नाइट कर देते हैं। हाँ। अब तो डांस फ्लोर लगने डिफ्यूज लगे लाइट्स हैं, होती डांस हैं एंड ऑल करना होता है लोगों दैट। ने। हाँ, बेसिकली वो उसको बना देते हैं। फिर इसी तरह से जो वेडिंग्स होती हैं वो कंटेम्प्रेरी साइड पे चली गई, दे आर मोर मॉडर्न। अच्छा, आप से जितने भी लोग आते हैं इवेंट मैनेजमेंट के लिए, उसमें ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनका इवेंट जब आप मैनेज करते हैं तो आपको बड़े अरसे तक याद रहता है, यार इन्होंने मुझे बहुत पकाया था और यहाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था। और ऐसे भी बड़े सारे क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं इसी अमाउंट में ये भी कर दें, ये भी कर दें, ये भी कर दें और ये भी कर दें। बिल्कुल। How to deal with मुझे them? एक तो वो इवेंट्स बहुत याद रहते हैं जिसके अंदर हमने कोई ब्लंडर मारा हो, अच्छा, और क्योंकि This is आपको good thing. ऑब्वियसली यू हैव टू, हाँ, यू नो, बिल्कुल। सो दैट यू डोंट मेक इट अगेन Human द error. मिस्टेक, I do the same. ह्यूमन एरर, Yeah. और वो याद रखना चाहिए आपको। और दूसरा ये होता है कि बाज़ दफा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती हैं, जैसे कि एक दफा मुझे याद है कि हम लोग एक इवेंट कर रहे थे और 2 इवेंट्स करने थे उनके, और बीच में 1 दिन का गैप था, और उनके घर पे करना था, घर बहुत बड़ा था उनका। तो आउटडोर इवेंट था और उसको पूरा इंडोर समझ लें एक तरह का वो बैंक्वेट हॉल बनाना था। तो मेहंदी का इवेंट कर रहे थे, और मेहंदी का हमने डांस फ्लोर बनाया था फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इस टाइप का था कि उसमें एक्रेलिक शीट्स डाली थी और नीचे से लाइट्स आनी थी। अब यहाँ पे इस तरह के डांस फ्लोर्स नहीं थे, तो हमने क्या किया, जो वो ट्रसेस होते हैं आपने देखे होंगे, ट्रसेस जिसके ऊपर लाइट्स होती है, वो हमने जमीन के ऊपर बिछा दिए थे, और बहुत सारे बिछाए थे, और उसके ऊपर हमने एक्रेलिक शीट डाल दी। अब उसको स्टेबल करने के लिए हमने कहीं उसको थोड़ा सा ये वेल्ड करना पड़ा, तो वेल्ड भी कर दिया, अब वो रह गया। अब अगले दिन हमने वेडिंग करनी थी, अब वो डांस फ्लोर जो था वो निकल नहीं सकता था एक दिन के अंदर, और वो वेल्डर चला गया। क्या हुआ, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम अपना वेडिंग का पूरा प्लान चेंज करते हैं, और हमने स्टेज जो था इट वाज सपोज टू बी मेड ऑन वन साइड, ओके, और स्टेज बनाने वाली मुझे याद है वो लुबना थी हमारे साथ, एंड शी इज अ वेरी नाइस लेडी, वी हैव वर्कड विद हर सिंस वेरी लॉन्ग। तो उनको मैंने कन्विंस किया कि व्हाई डोंट वी डू द स्टेज इन द सेंटर। अच्छा,
और प्रेस्टन बेली की एक तस्वीर थी, तो प्रेस्टन बेली की वो तस्वीर उन्होंने एक छोटा सा जिसके ऊपर वो रिंग एक्सचेंज करते हैं, वो तस्वीर आई थिंक उन्होंने देखी और उन्होंने उसी को बड़ा, तो एक तरह की उसी डिफिकल्टी के अंदर हमने इम्प्रोवाइज किया और थोड़ी इंस्पिरेशन ली फ्रॉम प्रेस्टन और एंड इट केम आउट टू बी मेरा ख्याल है कि इवेंट मैनेजर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता भी यही है। बहुत से लोग अब ऐसे हैं जो समझते हैं कि बड़ा आसान काम है और इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं, तो कि हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल काम है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में आप उन लोगों को? मैसेज ये देना चाहेंगे कि इस इवेंट्स, ये जो इवेंट मैनेजमेंट है इसके अंदर बहुत स्कोप है एक तो, और इसके अंदर ये जो लोग हैं जिनको नौकरियां नहीं मिलती वो आई थिंक अगर आए और इसके अंदर सिर्फ अपने आप को गेज करें कि इसमें किन चीजों की जरूरत है, क्योंकि बहुत वैक्यूम है। हमारी सर्विस इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा वीक है अभी भी। वेटर्स हमें चाहिए होते हैं, प्रोफेशनल वेटर्स नहीं मिलते, तो ये इसकी बहुत जरूरत है। तो यहाँ पर और इसी तरह से ये खुद ब खुद ये हॉस्पिटैलिटी है बेसिकली विच वी आर डूइंग। तो इसके अंदर अगर आप जो है ना वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अगर इसको एक्सप्लोर करें तो बहुत ज्यादा काम मिल सकता है। जैसे कि ये जेनिटोरियल सर्विसेज हैं, फिर वेले सर्विसेज हैं, इसी तरह से सर्विस, ये बड़ी तो ये important बाय बात है, डिफॉल्ट ये सब जो चीजें हैं ये इन सब चीजों को मैनेज करना खुद ही वो एक तरह का वैक्यूम क्रिएट करती है जहां पर इन सब लोगों की जरूरत होती है। तो इतना ज्यादा पोटेंशियल है और बहुत वैक्यूम है, लोग आए और इसको काम करें और सीखें रादर देन शुरू में आते हैं वो समझते हैं कि बहुत आसान है और हम पैसे कमाने लगेंगे, बट इफ यू स्टार्ट लर्निंग इट बाय एक्सपीरियंस लगता है बहुत आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जो है इवेंट मैनेजर मुशफिक जमा साहब यहाँ पर मौजूद थे और इनकी कंपनी जो है वो 150 साल पुरानी कंपनी है और इतने पायनियर हैं ये लोग और इतना इनका रिफाइन काम होता है और उन्होंने इतनी जबरदस्त बातें की हैं। मुझे लगता है ना हम लोग भी कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जैसे कि उन्होंने बताया कि इसमें स्पेसेस बहुत ज्यादा है जनाब। एक इवेंट मैनेज करना हो तो बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आपको काम करना होता है। फ्लोरल डिपार्टमेंट अलग होता है, उसके साथ लाइटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, डिपार्टमेंट अलग होता है। मैं ऐसा करूंगी कि मैं जो है ना वो ब्यूटी डिपार्टमेंट की हेड बन जाऊंगी, ठीक है? आप वार्डरोब संभाल लीजिएगा, बाकी लोगों को ये चले हम डिस्कस करते हैं शो के कौन